हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो इस क्लास में हम सबसे बेजोड़ टॉपिक आपका लेकर आज के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि यात्रा से संबंधित है। यात्रा से बनने वाले प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेंगे। ध्यान रखें, ये टाइप ईवीएस के लिए एकदम जान है, 100% है। इससे हर सेट में एक क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें पूछेगा यात्रा मतलब किस देश से इस मतलब जैसे करा कि इस राज्य से इस राज्य तक की यात्रा की गई, किस दिशा में गए या कितना समय लगा, या बस से गए या ट्रेन से गए, ट्रेन टिकट में क्या क्या दिया जा सकता है, यानी टिकट में क्या क्या हो सकता है, या ट्रेन के समय जो ट्रेन का बोर्ड होता है उसमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या दिखाया जाता है, उसी के विषय में अध्ययन करेंगे विथ मैप के माध्यम से। ध्यान रखें, इस चैनल को, इस वीडियो को देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें और फीडबैक जरूर टाइप करें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। दोस्तों ध्यान रखिए, आप रेगुलर क्लास देखते रहिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। आशा दिलाते हैं कि 100% है आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि हमारे साथ बने रहें तो इस सब्जेक्ट में 100% आपको आशा दिलाते हैं। तो चलिए टाइप भेजना करते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कहाँ से, एक कहानी है। कहानी का नाम है ओमना की डायरी। आपकी एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट दिया है, जो 6 से 8 तक की बुक है उनमें दिया गया है ओमना की डायरी। ओमना की डायरी, ओमना और राधा दो सहेली होती है। तो ओमना को पता ऐसा चलता है कि राधा का एक्सीडेंट हो गया और जिसके उसका पैर की हड्डी टूट जाती है। इस संदर्भ में राधा उसके साथ नहीं जा सकती। यात्रा उसको कहाँ करना था? गुजरात से केरल की यात्रा करना था। ध्यान रखिए, गुजरात से केरल की यात्रा करना था, उसका पैर की हड्डी टूट जाती है। तो ऐसे में टिकट का समय हो चुका था, यानी ट्रेन का समय हो चुका था। ओमना को घर से निकलना पड़ा। ओमना करती क्या, अपनी डायरी घर पर छोड़ के चली जाती है। अपनी डायरी घर पर छोड़ चली जाती है। उसी संदर्भ में ओमना, क्या नाम, उसकी सहेली राधा वहीं पे छूट जाती है। तो डायरी बाद में राधा देखती है। अब पूरी सारी बात को बताकर उसमें डायरी में लिखकर चली जाती है। इसके बाद ध्यान रखिए, ओमना क्या करती है, ओमना गुजरात से अपना सफर शुरू करती है। इसके बाद कहाँ तक आती है? केरल तक। तो गुजरात से केरल तक यात्री, आपके सिलेबस में एक ट्रेवल स्पष्ट लिखा गया है, तो ध्यान रखिए उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। तो कहाँ से? गुजरात से शुरू करती है। तो जैसे गुजरात स्टेशन पहुंचती है, गुजरात के किस स्टेशन जाती है? वलसाड स्टेशन पे। क्या? वलसाड स्टेशन पर जाती है। तो वलसाड स्टेशन पर जाती है तो वहां पहुंचती है। वहां पर पहुंचती है तो उसको कुछ खाने की महक आती है। तो किस खाने की महक आएगी? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात में कौन सा खाना वलसाड स्टेशन के बाहर फेमस है? तो बटाटा बड़ा। ध्यान रखिए, मुंह में पानी आ गया होगा। बटाटा बड़ा क्या फेमस है? बटाटा बड़ा। तो गुजरात का फेमस क्या है? बटाटा बड़ा। ध्यान रखिए, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद ओमना आगे बढ़ती है। ओमना आगे बढ़ती है। इसके बाद कहाँ पहुंचती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहुंचती है तो उसके किस भाषी लोग से मिलेंगे उससे? तो महाराष्ट्री लोग मिलेंगे। किस भाषा में? अगर पूछेगा ओमना किस प्रकार की दिशा में यात्रा कर रही है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिए अभी तक किस दिशा में कर रही है? अपने गुजरात से दक्षिण की साइड में जा रही है। ध्यान रखिए। इसके बाद फिर गुजरात से निकलती है गोवा की तरफ। तो गोवा में किस भाषी लोग से मिलेगी? ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो गोवा में किस भाषी लोग, यानी गोवा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? गोवा के लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोवा के लोग कोंकणी भाषा बोलेंगे। वहां से ओमना आगे बढ़ेगी। क्या करेगी? आगे बढ़ेगी। आगे बढ़कर कहाँ पहुंचेगी? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कैसे लोग मिलेंगे? कौन सी भाषा बोलने वाले? कर्नाटक में मिलेंगे। कौन सी? कर्नाटक बोलने वाले आपको मिलेंगे कन्नड़ भाषा वाले। कौन से? कन्नड़। एक क्वेश्चन और पूछता है, गोवा से कर्नाटक की यात्रा के दौरान ओमना ने कुल कितने ब्रिजों से और कितने सुरंगों से गुजरी? तो 2000 पुल और कुल मिलाकर 92 सुरंगों से गुजरी। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2000 पुल और 92 सुरंगों से गुजरती है। कौन? ओमना। इसके बाद ध्यान रखिए, आगे पहुंचती है केरल में। तो केरल पहुंचती है तो क्या देखती है? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। केरल पहुंचने के बाद वो एक चीज और देखती है। केरल में जो बोला जाता है, मतलब अपनी मौसी को क्या बोला जाता है? केरल मौसी को क्या बोला जाता है? मलियम्मा। क्या बोला जाता है? मरियम्मा। और नानी को क्या बोलते हैं? अम्मुम्मा। मौसी को मलियम्मा या नानी को माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को क्या बोलते हैं? ममियम्मा। और क्या बोलते हैं? नानी को अम्मुम्मा। ध्यान रखिए। इसके बाद पूछेगा ट्रेन की यात्रा के समय जो क्या नाम थी? ये
ओमना, ओमना को बाहर की दिशा कैसी चलती हुई दिख रही थी? उल्टा दिख रही थी। ध्यान रखिए, कैसी दिख रही थी? उल्टा दिख रही थी। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा, ध्यान रखिए। केरल में जैसे केरल के पास पहुंचती है, वहां पर समुद्र तट पर देखती है तो फेरी चल रही थी। क्या? फेरी। फेरी में बैठ कर यात्रा करती। फेरी मतलब वहां पर नाव थी, जल वाली नाव को क्या कहा जाता है? वहां पर फेरी। तो पूछ लेगा फेरी क्या है? तो केरल के पास समुद्र में चलने वाली नाव को क्या कहते हैं? फेरी। इसके बाद अन्य क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेह में अगर आपको लेह की यात्रा करना है तो आपको किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा? सूखे मरुस्थल से, सूखा समतल एवं ठंडे मरुस्थल से गुजरना पड़ेगा। राजस्थान की यात्रा करना है तो आपको किस थार मरुस्थल से गुजरना पड़ेगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको असम की यात्रा करना हो तो कैसे गुजरना पड़ेगा? असम की यात्रा करेंगे तो आपको बांस के पुल से गुजरना पड़ेगा। ध्यान रखिए, असम में क्या फेमस है? बांस। बांस के घर लकड़ी से बनाते हैं, तो ध्यान रखिए, असम में बांस के पुल से आपको गुजरना पड़ेगा। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप किस देश, मतलब किस राज्य से किस राज्य की तरफ जा रहे हैं, उस राज्य से उस राज्य की दिशा का है। इसका वीडियो आपको हम पहले ही बनाकर आपको डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम स्पष्ट बता दिए हैं कि जैसे किस राज्य की दिशा किस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखिए, उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें सिर्फ बनाने का यात्रा से थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये पूछेगा और 100% यहाँ से पूछेगा। इसके बाद चलिए अगला से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगला ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा है टिकट। तो ट्रेन टिकट में क्या क्या हो सकता है? ट्रेन टिकट में ध्यान रखिए, आप स्पष्ट पूछेगा, पिछला प्रीवियस उठा के देख लीजिए, 100% मिलेगा। ट्रेन टिकट में होता है ट्रेन का नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रेन का नंबर हो सकता है। इसके बाद सफर शुरू और सफर अंत हो सकता है, कहां से आप यात्रा की है, कहां तक जाएंगे और कितने किलोमीटर यात्रा की वो दिएगा। इसका वर्थ एवं डिब्बे का नंबर दिया रहेगा। इसके बाद क्या दिया रहेगा? किराया दिया रहेगा, कितना किराया आपका लगा है, कितनी दूरी आपने तय किया, यात्रा प्रारंभ करने का समय और यात्रा अंत करने का समय दिया है, और यात्रियों की संख्या दी रहती है टिकट में। ध्यान रखिए, जितना पॉइंट बताया जा रहा है इससे ज्यादा एक भी पॉइंट आपको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा। 100% अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पूरे का पूरा बताना चाह रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा कि ट्रेन के संदर्भ में, जहाँ ट्रेन प्लेटफार्म के संदर्भ में या स्टेशन के संदर्भ में क्या क्या बोर्ड पर दिया रहता है। तो बोर्ड पर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है, उसी बुक में स्पष्ट दिया गया है कि 16335 कौन सी? गांधीग्राम ट्रेन नागर होल है। गांधीग्राम, इसी के बारे में दिया गया है। यहाँ पर एक दिया गया है क्रम संख्या, स्टेशन का नाम है, पहुंचने का समय, स्टेशन का नाम, इसके बाद स्टेशन छोड़ने का समय, दूरी और दिन। इसी समय मैथ में भी यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। ध्यान रखिए कि यहाँ से शुरू की, इतने समय तक गई, इतने दूरी की, तो कितना दूरी तय की, कितना समय लगा, या दूरी और चाल से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है। ध्यान रखिए, और दिशा से भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या दिया रहेगा? इधर क्रम संख्या दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ स्टेशन का नाम दिया रहेगा। स्टेशन नाम जैसे क्या है? गांधीधाम। क्या नाम दिया गया? गांधीधाम। और क्या है? यहाँ पर समय नहीं दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है? समय छोड़ने का समय दिया है 5:15 बजे। इसके बाद दूरी, कोई दूरी नहीं तय की। अब कितना समय लगा? 1 दिन का समय लगा। किसी यात्रा में 1 दिन का समय लगता है, किसी में 2 दिन का समय लगता है, किसी में 3 दिन का समय लगता है। इसके बाद दूसरा अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। पहुंचने का समय कितना है? पहुंचने का समय 11:30 बजे। छोड़ने का समय कितना है? 11:50 है, यानी 20 मिनट यहाँ ट्रेन रुकेगी। इसके बाद कह रहा है कि कितनी दूरी की? 301 किलोमीटर दूरी तय की, और कितना समय लगा? 1 दिन का समय लगा। ध्यान रखिए। इसके बाद इसका बड़ौदरा आएगा। बड़ौदरा में पहुंचने का समय 14:03 और स्टेशन छोड़ने का समय 14:10, और कितनी दूरी तय की? 401 किलोमीटर। अगर पूछेगा कितना समय लगा, कितना दिन लगा? 1 दिन लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। इसके बाद अगला आता है सूरत। क्या आता है? सूरत में 4:15 बजे पहुंचने का समय है, और छोड़ने का समय कितना है? मतलब 4:15 यानी 4:20 में छोड़ देगी। और कितना यात्रा तय किया? 530 किलोमीटर। और कितना समय लगा? 1 दिन का समय। इसके अलावा अन्य कुछ क्वेश्चन, यदि आपको अबू धाबी की यात्रा करना है, अबू धाबी की यात्रा करेंगे तो वहां पर क्या होगा? खजूर के पेड़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बताया गया अबू धाबी में खजूर के पेड़ अतिरिक्त मिलते हैं। वहां की मुद्रा क्या है? दिराम। ध्यान रखिए। इसके बाद हांगकांग। अगर आपको हांगकांग की यात्रा करना है तो वहां पर किस तरीके के भोजन से आपको भेंट होगी? वहां पर सांप के बने हुए भोजन से भेंट होगी, यानी सांप से जो भी चीज बनाया जाता है वहां पर कई तरीके के उसका भोजन बनाते हैं, डिश बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इन सब क्वेश्चनों को आपको याद करवा दिए।
और 1 से 2 बार वीडियो देखिए, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। तो वीडियो किसी पर रोकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।